नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका आरजी कैटलिस्ट क्लासेस के अंदर। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज अपना टॉपिक रहेगा ऑर्गेनिक रिएक्शंस। लास्ट लेक्चर में हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन होती कैसे, मतलब आप एक केमिकल इक्वेशन तो आपने देखी है और केमिकल रिएक्शंस के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, बट ऑर्गेनिक रिएक्शन में नॉर्मली आपको क्या देखने को मिलेगा। तो एक जनरल सा एक व्यू आपको बताता हूं कैसे होता है इसमें। आप रिएक्टेंट नाम सुना आपने, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं जो रिएक्ट करते हैं। इसमें क्या होगा, साथ में अटैकिंग रिएजेंट होगा। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक रिएक्शन जो इस पे अटैक करेगा। रिएक्टेंट कह लो, आप सबस्ट्रेट कह सकते हो। तो सबस्ट्रेट कंपाउंड होगा, मॉलिक्यूल होगा, उसके ऊपर अटैकिंग रिएजेंट होगा। उसके बाद हम डायरेक्शन दिखाते हैं रिएक्शन की, और जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनली अपने पास एक प्रोडक्ट बनेगा। और ये प्रोडक्ट कोई ऑर्गेनिक, ऑब्वियसली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। एज वी आर डीलिंग विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो अपने को प्रोडक्ट और रिएक्टेंट मोस्टली आपको क्या मिलेगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड ही मिलेगा। तो ये अपने को देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अटैकिंग रिएजेंट कोई भी एसिड हो सकता है, कोई रिएजेंट हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कुछ भी हो सकता है। यहां पे भी कुछ कंडीशन लगेगी। उस कंडीशन में भी बच्चों कुछ रिएजेंट या कोई एजेंट हो सकता है, और मोस्ट ओवर यू आर सेइंग दैट कैटलिस्ट हो सकता है। यू कैन से कैटलिस्ट हो सकता है यहाँ। तो कैटलिस्ट होगा, कुछ कंडीशन होगी, हीट वगैरह। तो आप अच्छे से जानते हैं, आपने देखा होगा एरो के ऊपर हीट, सनलाइट, कोई कैटलिस्ट, इस तरह से हम चीजें लगाते हैं, तो वो सारी चीजें इस कंडीशंस के अंदर आ जाएगी। और इसी दौरान अपने पास रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसमें कार्बोकटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बेन हो सकता है, नाइट्रीन हो सकता है, बेंजाइन हो सकता है, एटसेट्रा। And we discussed three of these intermediates, that carbocation, carbonine, free, last lecture. सो आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस की। तो ये एक बेसिक व्यू है, आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे देखने में लगेगी। एक रिएक्टेंट होगा जो कि मोस्टली आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा। ऑब्वियसली वी आर डीलिंग विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा। उस पर कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता हुआ दिखाई देगा। कंडीशंस होगी, कंडीशंस हो जाती है उसमें, हो भी सकते नहीं भी हो सकती, दोनों बातें हैं। कंडीशंस आपको क्या देखने को मिलेगी, हीट मिलेगी, सनलाइट वगैरह सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। और जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनली, वो प्रोडक्ट भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड ही मिलेगा। तो वी आर डीलिंग विद ऑर्गेनिक रिएक्शन इन दिस वे। और ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर आपको टाइप्स देखने हैं कि किस तरह की टाइप्स की ऑर्गेनिक रिएक्शंस अपने को देखने को मिलती है। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस की टाइप्स। तो वैसे तो बहुत सारी टाइप्स होती है। हम बेसिकली जो मोस्ट ऑफ रिएक्शंस जो आपको मिलती है वो हम बात करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। और बेसिकली हम बात करेंगे थ्री टाइप्स की। और थ्री टाइप्स कौन कौन से होंगे, ध्यान से देखेंगे बच्चों। टाइप्स की अगर बात करें तो बेसिकली हम तीन रिएक्शंस की बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में। और वो क्या होगी, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन सेकंड हम बात करेंगे आज के लेक्चर के अंदर एडिशन रिएक्शन, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एलिमिनेशन। तो बेसिकली अब यहां से अपना प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। तो पूरी एनर्जी के साथ सभी ध्यान देंगे इधर, पूरी एनर्जी के साथ आप इन्वॉल्व होंगे। हाँ जी, आपका ध्यान और कहीं नहीं होना चाहिए, सबका ध्यान इधर हो, तभी आप ये टॉपिक अच्छे से कवर कर पाएंगे। हाँ जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों। टाइप फर्स्ट, फर्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सुनी होगी, रिप्लेसमेंट रिएक्शन सुनी होगी, बस वही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होगा क्या, इन विच, हाँ जी, ऑर्गेनिक रिएक्शंस इन विच एन एटम और ग्रुप is displaced by another atom or group। तो बेसिकली हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, जैसे आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, आपने फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम सुना होगा, बस ऑर्गेनिक लैंग्वेज के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक एटम और ग्रुप को कोई दूसरा एटम और ग्रुप बदलता हुआ दिखाई देगा, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये एटम किस तरह का है, इसी के ऊपर इसके टाइप्स ऑफ फर्दर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। मान लो ये एटम क्या हो सकता है, एटम या ग्रुप की अगर बात करें, वो क्या हो सकता है बेटा, अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बन जाएगा। वो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल हो सकता है और फ्री रेडिकल हो सकता है। तो बेसिकली आपको तीन देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, तो इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड फ्री रेडिकल, ये तीन एटम्स हो सकते हैं या ग्रुप हो सकते हैं जिसको कोई दूसरा एटम या ग्रुप, यानी अगर इलेक्ट्रोफिलिक की बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को डिस्प्लेस करता हुआ नजर आएगा। न्यूक्लियोफिलिक की बात करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करता हुआ नजर आएगा। और अगर फ्री रेडिकल की बात करेंगे तो फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को डिस्प्लेस करता हुआ नजर आएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन कैटेगराइज दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनटू थ्री पार्ट्स। तो इसके सब टाइप्स क्या बनेंगे, इसको मैं तीन भागों में बांट रहा हूं बेटा, ध्यान से देखेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे पहले, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझ आएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाँ जी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को डिस्प्लेस करेगा, हाँ जी, वन इलेक्ट्रोफाइल इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर इलेक्ट्रोफाइल। आई होप समझ आएंगे, डेफिनेशन लिख सकते हैं ना सभी, वन इलेक्ट्रोफाइल इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर इलेक्ट्रोफाइल, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, ठीक है ना, समझ आना। ये E प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल को दूसरा इलेक्ट्रोफाइल अगर डिस्प्लेस करता है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आती है रिएक्शन। एग्जांपल देखेंगे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों की, एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से करने पड़े। जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, आप कुछ भी नहीं पता, नॉर्मल सी बात, बिल्कुल नॉर्मल सी एग्जांपल आपको देंगे। बेंजीन को एग्जांपल को याद रख लेना, बेंजीन की। तो बेंजीन जनरली शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जब भी आपके सामने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम आए, बेंजीन को याद रख लेना। बेंजीन की जो रिएक्शंस मिलेगी आपको, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगी। एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल बेंजीन लिया, हाँ एग्जांपल यही थी, इसी को कर रहे हैं। बेंजीन लिया और इसकी क्लोरीनेशन करवा दो। यस, क्लोरीनेशन मींस अटैक ऑफ क्लोरीन। Cl2 का अटैक क्या कहलाता है, क्लोरीनेशन कहलाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। FeCl3 यहां पर हेलोजन कैरियर के नाम से जाना जाता है। इसकी बात करेंगे, किस तरह से करेंगे FeCl3, तो यहाँ पे किस तरह से हम करने वाले हैं अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले आप सुन लो ध्यान से कि Cl2 का अटैक करवाना है FeCl3 की प्रेजेंस में। FeCl3 यहां पर हेलोजन कैरियर की तरह काम करता है, हेलोजन कैरियर। और क्यों बोला है अभी आपको पता चल जाएगा रिएक्शन करने के दौरान। हाँ जी, तो इसका प्रोडक्ट जो बनता है वो प्रोडक्ट मैं लिख देता हूं, क्लोरोबेंजीन अलॉन्ग विद HCl। तो रिएक्शन आपको देखने में बिल्कुल नॉर्मल सी लगेगी। देखो ध्यान से, बेंजीन है, बेंजीन के साथ क्लोरीन हम अटैक करवा रहे हैं और क्लोरोबेंजीन बना। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से कहलाती है, क्यों कहलाती है, ध्यान से देखेंगे। तो ये FeCl3 जो है ना, FeCl3
बेटा ये क्लोरीन जो है, क्लोरीन इस तरह से FeCl3 इसको जब अप्रोच करता है तो ये एक क्लोरीन को ले जाता है, एक क्लोरीन मान लो स्लाइटली पॉजिटिव, एक पे स्लाइटली पॉजिटिव एक पे स्लाइटली नेगेटिव दिखाएं, तो ये इसको ब्रेक करेगा ना, तो किस में तोड़ेगा ये Cl प्लस में और Cl नेगेटिव, और ये Cl नेगेटिव जो है वो इसको कैरी करके ले जाता है, तो इसलिए हैलोजन कैरियर बोलते हैं। FeCl3 इस Cl नेगेटिव को कैरी करके ले जाता है, यहाँ पे क्या छोड़ता है Cl पॉजिटिव, या यूं कह लो कि बेंजीन के ऊपर इन दोनों में से कोई एक अटैक करेगा, और कौन सा अटैक करेगा आप देख सकते हैं, बेंजीन जो है ये आप सर्कल जो दिखाते हैं इसका क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है रोटेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है बेंजीन, और इसके ऊपर अटैक करने वाला कौन है, कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, इससे पहले आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, इन दोनों में से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, यस पॉजिटिव चार्ज देखते ही पहचान जाओगे कि इलेक्ट्रोफाइल है जी वो। तो अब मुझे बताएंगे आप, ये न्यूक्लियोफाइल है, बेंजीन पे कौन अटैक करने जाएगा बताओ, बेंजीन पे कौन अटैक करेगा, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाला ही उसके ऊपर अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास होती है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल किसके पास होती है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, तो यानी कि यहां पर ये Cl पॉजिटिव अटैक करेगा बेंजीन पर। और वन मोर थिंग, आपको बेंजीन के ऊपर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, हर जगह कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा होता है, तो अगर ये कार्बन हाइड्रोजन को आप ब्रेक करेंगे तो इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज और इस पे स्लाइटली नेगेटिव ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बेस पे आप अगर इसको ब्रेक करेंगे तो कुछ इस तरह से ये पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ पे होता क्या बच्चों, ये जो क्लोरीन पॉजिटिव है ये इस H पॉजिटिव को हटा देता है, और ये H पॉजिटिव दूसरे क्लोरीन नेगेटिव के साथ जो कि इसने कैरी करके रखा था लास्ट में ये प्रोवाइड कर देता, तो HCl बन के निकलता। तो यहां पर देख सकते हैं ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है और ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल, तो एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को डिस्प्लेस कर रहा है, दैट्स व्हाई द हेडिंग इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को डिस्प्लेस कर, अच्छा आपको ये डिजाइन वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल रिएक्शन लिखेंगे, नॉर्मल जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने कैसे लिखा, बेंजीन लिया उसकी क्लोरीनेशन कर दी, क्लोरोबेंजीन बना दिया, HCl लिख दिया, आपको नॉर्मल ऐसे लिखना है। ये जस्ट समझाने के लिए कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी में क्यों आ रही है रिएक्शन, सिर्फ इसके लिए आपको बताया है। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी होगी। तो क्लोरीनेशन एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ब्रोमिनेशन भी कर सकते हैं सिमिलरली, आप देखेंगे ब्रोमीन का अटैक करवाओगे तो ये भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बस जहां क्लोरीन है वहां ब्रोमीन कर दो। आई होप आप समझ गए होंगे, जहां क्लोरीन है वहां ब्रोमीन कर दो, तो यहां बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना, यहां बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, HBr निकल जाएगा, FeBr3 की प्रेजेंस में ये FeCl3 था, यानी क्लोरीन की जगह आपको ब्रोमीन करना है। यू कैन सी कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होनी चाहिए आपको, बिकॉज आप वो डायरेक्ट रिएक्शन दे सकते हैं और आपको कैटेगरी पूछ सकते हैं कि किस तरह की रिएक्शन है, या फिर आपको डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है उसकी एग्जांपल। तो आपकी ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना, तो इतना आपको अच्छे से करना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं, सेकेंड टाइप अगर बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर होगी होगी। हाँ जी बच्चों, सेकेंड टाइप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ जी समझ आओ, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से क्या होगा, डिस्प्लेस्ड होगा, तो किस कैटेगरी का आ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके अंदर एग्जांपल आपको ध्यान है, फॉर एग्जांपल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड बच्चों आप जब 12th की ऑर्गेनिक देखेंगे तो अल्काइल हैलाइड आपको, अल्काइल हैलाइड मतलब RX, अल्काइल हैलाइड आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत सारी एग्जांपल्स देखने को मिलेंगी, हमने यहाँ पर बस एक एग्जांपल लेके चलेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अल्काइल हैलाइड जो है ना बच्चों वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जाने जाते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कैसे जाने जाते हैं ध्यान से देखना, रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड, इसमें से एक रिएक्शन लेंगे ध्यान से देखना,
अल्काइल हैलाइड आप समझ जाएंगे, आर एक्स, जनरल फॉर्मूला इज आर एक्स, आर मीन्स अल्काइल, एक्स मीन्स हलाइड, तो अल्काइल हलाइड, ठीक है। और इसकी रिएक्शन हमने करवानी है एक्वस क्यूएच के साथ। आपको बताया था रिएजेंट होगा अटैकिंग रिएजेंट, तो अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पे एक्वस क्यूएच, एक्वस क्यूएच समझ गए, क्यूएच को पानी में डाल के यहाँ पर रिएक्ट करवा दिया। तो क्यूएच एक्वस क्यूएच के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो आप थोड़ा सा देखेंगे बच्चों, अगर इसको हम ब्रेक करते हैं, बस आपको आइस में तोड़ना और कुछ नहीं। अगर आर और एक्स के बीच में आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का पता है तो आप अच्छे से बता सकते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव। दिखाना नहीं है, कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आता, वैसे ही कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव। और इधर के और ओ एच में अगर ब्रेक करें, के पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव, क्या आप इतना अच्छे से जानते हैं? तो यहाँ पर होता क्या बच्चों, ये जो OH नेगेटिव है, यहाँ Cl नेगेटिव है, ये OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो क्या करता है, ये OH नेगेटिव इस X नेगेटिव को डिस्प्लेस कर देगा, और ये X नेगेटिव इस K पॉजिटिव के साथ K X बना के निकल जाएगा। हाँ जी, क्या कह रहा हूं मैं, ये OH नेगेटिव X नेगेटिव की जगह आ जाएगा, यानी X की जगह OH आ जाएगा, ROH बन जाएगा, और ये जो K और X मिलकर के KX बन के साल्ट बन के निकल जाएगा। तो KX साइड प्रोडक्ट में निकल जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं प्रॉपर। अच्छा, ये भी एक एग्जांपल, बट दिस इज जनरल रिएक्शन जिसमें हम R और X जनरल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। प्रॉपर एग्जांपल की अगर बात करें तो हम CH3 CH2 Cl लेके चलते हैं, प्लस एक्वस KOH लेके चलते हैं। ध्यान से देखें, CH3 CH2 Cl प्लस एक्वस KOH, तो यहां पर ध्यान से देखेंगे Cl की जगह OH आ जाएगा। आप जनरल रिएक्शन को देख के आइडिया लगा सकते हैं, प्लस KCl निकल जाएगा। हाँ जी, ध्यान से देखेंगे, अगर हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक करें तो कुछ इस तरह से करेंगे, यहाँ पर OH नेगेटिव Cl नेगेटिव को डिस्प्लेस करके उसकी जगह लग जाएगा, KCl निकल जाएगा। आई होप समझ में आ गया हो आपको। हाँ जी, कैटेगरी समझ में आ गई आपको। OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, और X नेगेटिव भी एक न्यूक्लियोफाइल है। OH नेगेटिव X नेगेटिव को डिस्प्लेस कर रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर रहा है, दैट्स व्हाई द नेम इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ये एग्जांपल आप लिख सकते हैं। अगेन, जब भी आप रिएक्शन लिखें तो एक मेन रिएक्टेंट यानी कि मेजर एक रिएक्टेंट होगा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, और प्रोडक्ट में भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको जनरल फॉर्म में मैंने बता दिया था। तो आपको उनका नेम जरूर लिख देना बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल इसका क्या नाम लिखोगे आप, क्लोरोइथेन, इसका क्या नाम लिखोगे, इथेनॉल, ठीक है, क्लोरोइथेन एंड इथेनॉल, दोनों के दोनों। अच्छा, इसका कॉमन नेम भी होता है, इसका क्या बोलेंगे, इथाइल क्लोराइड। हाँ जी, इसको क्या बोलेंगे, इथाइल अल्कोहल। तो कॉमन नेम और आईपीसी नेम दोनों ही आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसको आईपीसी नेम अगर मैं लिखूं, इसका आईपीसी नेम क्या लिखेंगे, क्लोरोइथेन, दिस इज क्लोरोइथेन, दिस इज इथेनॉल। क्लोरोइथेन से इथेनॉल बना रहे हैं, तो दिस एग्जांपल बिलोंग्स टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप ध्यान से देखेंगे, रिएजेंट यहाँ पे कौन सा है, अभी अटैकिंग रिएजेंट एक्वस क्यूएच है। ये एक्वस क्यूएच का मतलब समझ गए आप, एक्वस क्यूएच का मींस क्या है यहाँ पर। हाँ जी, एक्वस क्यूएच क्या है बच्चों, इसका मीनिंग क्या है, क्यूएच है साथ में वाटर है, H2O है, इसका मीनिंग ये है। तो ध्यान रखेंगे, एक्वस क्यूएच के साथ जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है तो किस तरह की रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे इसके मैकेनिज्म भी आते हैं जो कि हम +2 क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं, SN1 SN2, तो इस तरह से इसके मैकेनिज्म आते हैं। लेकिन फिलहाल आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन और ये कम से कम एक एग्जांपल आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आप इसको अच्छे से कर लेंगे, एक एग्जांपल ट्राई कर लेंगे, इसको अच्छे से करके देखेंगे। अगर आप समझ गए तो क्या आप इस रिएक्शन को कर पाएंगे, देखो इसको ट्राई करके देखेंगे। जस्ट आपको क्या करना है, एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल से डिस्प्लेस कर देना, तो दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ जी, लास्ट टाइप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बच्चों थर्ड टाइप की बात करेंगे, दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या कहने वाले यहाँ पर, एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से सब्स्टिट्यूट होगा, डिस्प्लेस हो।
वो किसको बिलोंग करेगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए क्या हो, ठीक है। और इसके लिए आपको एग्जांपल वगैरह अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो एग्जांपल हम बात करते हैं। आई होप ये वाली रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप किस तरह से करेंगे, हर एक टाइप आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, वेदर इट इज न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल, सारी आनी चाहिए। आई होप आपने ये कर लिया होगा। हाँ जी, प्रोपेन टू ऑल अगर बन रहा है तो आपका प्रोडक्ट सही है। प्रोपेन टू ऑल, जिसका कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होगा। ये जो मैंने अभी रिएक्शन दिया आपको, इसका प्रोडक्ट ये होना चाहिए। तो चेक करेंगे, आई होप आपका सही होगा। सही होगा तो अपने आप को शाबाशी दे देंगे, वेल डन। हाँ जी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्केन्स जनरली ये शो करते हैं। तो रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स, अल्केन की रिएक्शंस आप इसकी एग्जांपल ले, सबसे सिंपल सी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल CH3 कोई अल्केन लिया, फॉर एग्जांपल इथेन, इसकी हमने क्लोरीनेशन कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये स्टूडेंट्स अब कंडीशन लगा रहे हैं, देखें ध्यान से देखना। एरो पे क्या कंडीशन लग रही है, एच न्यू। एच न्यू का मतलब समझ गए, हाँ जी। क्या आपने प्लैंक्स लॉ पढ़ा है, प्लैंक्स क्वांटम लॉ था। प्लैंक्स क्वांटम लॉ में एनर्जी का फॉर्मूला NH न्यू, आई होप आपको याद आ गया होगा। एच यहाँ पे क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी। तो वहीं से आया, तो वो जो एनर्जी थी वो फोटोन्स की एनर्जी होती है, और वही सनलाइट है। तो एच न्यू का मतलब क्या है यहाँ पर, सनलाइट। तो वही सनलाइट होती है। तो सनलाइट भी लिखा सकता है और एच न्यू भी लिखा सकता है। ये वी मत समझ लेना, एच न्यू है, ठीक है। तो एच न्यू भी आ सकता है, सनलाइट भी लिखा सकता है, समझ आना, एक ही बात होगी। तो ये जो एग्जांपल है बच्चों, ध्यान से देखना। पहले मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट कर देता हूं। देखो, आपको जब रिएक्शन लिखनी होगी तो आपको तो सिर्फ इतना लिखना है, इसी तरह से लिखना है, ठीक है। लेकिन ये कैटेगरी किसकी है, ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखने से तो कुछ ऐसे फील हो नहीं रहा है कि कैसे है जी, तो थोड़ा सा इसको देखेंगे, समझेंगे किस तरह से ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी में आ रही है। तो ध्यान देना मुझे, इस CH3 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ध्यान से देना। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इस CH3 को CH2H करके लिख दिया, एक सिंगल बॉन्ड दिखा दिया। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी तब भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो CH3 CH2H, ऐसे हम इस बॉन्ड को शो कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता भैया, एक बॉन्ड के अंदर क्या होते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ जी भाई साहब, आपको अच्छे से पता है कि दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक क्लोरीन रेडिकल, अच्छा ये जो क्लीवेज होती है ना बच्चों, एक एक इलेक्ट्रॉन की सनलाइट की प्रेजेंस में, एक एक इलेक्ट्रॉन की जो क्लीवेज हो रही है, अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो ये जो क्लीवेज हो रही है, इसको होमोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं। होमोलिसिस कह रहे हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग का नाम होता है होमोलिसिस और हेटेरोलिसिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, होमोलिसिस हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जब किसी दो एटम्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, उसको बोलते हैं होमोलिसिस। और कंप्लीट बॉन्ड ट्रांसफर हो जाए, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बनेगा, वो हेटेरोलिसिस होती है। यहाँ पे होमोलिसिस हो रही है, ध्यान से देखना। ये जो क्लोरीन रेडिकल है, क्या करेगा, ये क्लोरीन रेडिकल इस H रेडिकल को डिस्प्लेस कर देगा, और ये H रेडिकल दूसरे क्लोरीन रेडिकल के साथ HCl बना के निकलता है। हाँ जी, आ रहा समझ में, देखो ये जो क्लोरीन रेडिकल है, ये है फ्री रेडिकल। ये जो H रेडिकल है, ये भी क्या है, फ्री रेडिकल। हाँ जी, एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को डिस्प्लेस कर रहा है। तो क्या इस रिएक्शन का नाम हमने सही लिखा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को यहाँ पर डिस्प्लेस कर रहा है। तो नेम जरूर लिख लेना, इथेन है और क्लोरोइथेन बना, ठीक है। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी, दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अपनी फर्स्ट कैटेगरी थी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की टाइप्स थी। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। इतना तो एटलीस्ट आपको कम से कम करना है, इसमें इसका कोई अंत नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे इसका टॉपिक है। लेकिन अपने को कम से कम स्टार्टिंग अगर कर रहे हो आप, तो कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और उसी के रिगार्डिंग आज की अपनी वीडियो है, आज का अपना लेक्चर उसी के रिगार्डिंग कि जो बच्चे स्टार्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आता, उनके लिए कम से कम इतनी इंफॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसका एंड तो है ही नहीं बच्चों, ऑर्गेनिक का एंड है नहीं है। ऑर्गेनिक जितनी मर्जी करवा दो आप, इनफाइनाइट नाम सुना होगा, बस
कुछ जितना है इसका है कंटेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड रिएक्शन की। दैट इज एडिशन। सेकंड टाइप की बात करेंगे, दैट इज एडिशन रिएक्शन। ये भी नाम आपने सुना होगा, एडिशन रिएक्शन क्या होती है। हाँ जी, जिसमें काफी सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के कम मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, यानी मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म लेस नंबर ऑफ प्रोडक्ट। दिस इज द जनरल रिएक्शन, जनरल डेफिनेशन। समझे कि जिसमें कुछ ना कुछ ऐड होके कुछ ना कुछ बन रहा है, ठीक है ना, एडिशन हो रहा है। तो एडिशन भी वैसे ही सिमिलरली जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी की थी, वैसे ही एडिशन की होती है बच्चों। और एडिशन के अंदर भी आप वही तीन टाइप्स की बात करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल। तो वन बाय वन इसकी भी बात कर लेते हैं, इसकी भी टाइप्स की बात कर लेते हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हाँ जी, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड हो, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड होता है, एडिशन मतलब ऐड हो रहा है, उसका अटैक हो रहा है यहाँ पर। और इस तरह की रिएक्शंस और एडिशन रिएक्शंस होगी, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इसकी एग्जांपल अगर आपको करनी है तो एग्जांपल में बच्चों आप रिएक्शंस जो है, रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स की रिएक्शंस इसकी एक एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं। एल्कीन्स की बात करते हैं। अल्कीन्स आपको अच्छे से पता है बच्चों की CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कीन्स बोलते हैं। ठीक है, तो एल्कीन्स की एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर। और अटैकिंग रिएजेंट हम यहाँ पे फिर से कोई साल्ट लेंगे, जैसे सॉरी एसिड लेंगे, जैसे HCl है। तो HCl आपका एसिड यहाँ पर लेके चल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर अटैक करवाना, देखो अगर HCl को आप ब्रेक करेंगे तो किस तरह से ब्रेक करेंगे, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के अंदर, तो किसी तरफ एक H अटैक करवा देंगे और किसी तरफ Cl नेगेटिव का अटैक करवा देंगे। मान लो हमने H पॉजिटिव का अटैक करवा दिया इसके ऊपर और Cl नेगेटिव का इस वाले कार्बन। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड आपको ब्रेक कर देना है। ठीक है, जब कुछ ऐड होता है तो बॉन्ड कम हो जाएंगे, डबल का सिंगल हो जाएगा। तो इसमें जब अटैक करवाएंगे तो क्या होगा, क्या आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये CH2 H पॉजिटिव आया, CH3 बन गया, ये डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड हो गया। ये CH2 का CH2 रहेगा, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ गया आगे, क्लोरीन जुड़ गया आगे। तो CH3 CH2 Cl, ये अपना प्रोडक्ट बनेगा। डबल से सिंगल हो रहा है देखो, और यहाँ पे देखो दो मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे थे, एक प्रोडक्ट बन रहा है। ज्यादा सारे ऐड हो कम बने, तो जनरल वे है पहचानने का, एडिशन रिएक्शन ही हो रही है। और ऐसे भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक सिंगल कुछ निकल नहीं रहा है, ना कोई सब्स्टिट्यूशन हो रही है, एडिशन हो रहा है। यहाँ पर कोई ऐड हो रहा है कि इसमें आके जुड़ रहा है, जुड़ रहा है, तो इसका मतलब एडिशन रिएक्शन है। एल्कीन के अंदर HCl का अटैक करवा दिया, तो ये एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल है। अब इसमें ट्विस्ट क्या है, अब ध्यान देना, इसकी अब एक और एग्जांपल करने दें, ध्यान से देखना। हाँ जी, इसकी अगर बात इसकी अगर बात करें तो H पॉजिटिव Cl। अब बताएंगे आप देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है। कहोगे एक कार्बन का फर्क है, ऐसा नहीं कि ये सर दो कार्बन है इसमें तीन कार्बन, क्या ये सिर्फ इतना फर्क है, नहीं, थोड़ा और, थोड़ी मन की आंखों से देखना पड़ेगा आपको, क्या फर्क है इन दोनों में। इन दोनों में फर्क ये है बच्चों, ये देखो ध्यान से देखना, ये जो डबल बॉन्ड है इसके आसपास सेम सिचुएशन है। इस कार्बन, ये वाला कार्बन भी आगे किसी से नहीं जुड़ा हुआ, ये वाला भी किसी से नहीं जुड़ा हुआ। या ऐसे कह लो कि कार्बन कार्बन के पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसके पास भी दो हाइड्रोजन है, इसके पास भी दो हाइड्रोजन है। तो इस तरह की जो अल्कीन है नॉर्मली हम उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल अल्कीन। दिस इज सिमेट्रिकल अल्कीन, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। लेकिन इसमें क्या है, यहां से अब आपको पता चल जाएगा, क्या इसमें सेम सिचुएशन है दोनों तरफ,
क्या इस कार्बन के आगे कुछ नहीं है, इस कार्बन के आगे एक CH3 लगा, या यूं कह लो कि दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन के नंबर्स में डिफरेंस है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो इस तरह का जो अल्कीन होगा वो कहलाता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि आपसे गलती क्या होगी, आप सोचोगे जी H पॉजिटिव इधर वाले को दिया, Cl नेगेटिव इधर, ऐसे ही इसमें कर देते हैं, H पॉजिटिव इधर कर देते हैं, Cl नेगेटिव इधर कर देते हैं, तो आप प्रोडक्ट तो बना दोगे, ये क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 Cl। बट क्या यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगता कि ये H पॉजिटिव इधर भी आ सकता था, Cl नेगेटिव इधर भी आ सकता था? तो आप सोचोगे सर पहले वाले में भी आ सकता था, हाँ करते देखो, H पॉजिटिव इधर लगाते, Cl नेगेटिव इधर लगाते, क्या प्रोडक्ट चेंज होता, प्रोडक्ट वही बनता। आप चाहे H पॉजिटिव इधर लगाओ, H पॉजिटिव इधर लगाओ, Cl नेगेटिव इधर लगाओ, Cl नेगेटिव इधर लगाओ, कैसे मर्जी आप ऐड करते पहली रिएक्शन में तो वो सेम बनता, ठीक है, वही सिमेट्रिकल अल्कीन है जिसमें प्रोडक्ट सेम बनेगा, कैसे मर्जी ऐड करो, H पॉजिटिव इधर लगाओ, इधर लगाओ, Cl नेगेटिव इधर लगाओ या फिर इधर लगाओ, दोनों में से किधर भी लगाओ आपका प्रोडक्ट सेम आएगा, दैट इज सिमेट्रिकल अल्कीन। लेकिन यहां पर गड़बड़ हो रही है, देखो अगर आप H पॉजिटिव इधर लगाते हो, Cl नेगेटिव इधर लगाते हो तो ये बनेगा, और क्या बन सकता है इसमें, क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि H पॉजिटिव अगर हम इसको लगाएं, ध्यान से देखना, H पॉजिटिव अगर इसमें जोड़े और Cl नेगेटिव को इसमें हम ऐड करें तो क्या एक प्रोडक्ट ये भी बनने के चांसेस है कि नहीं है, यहाँ पर क्या लगता है, होगा कि नहीं होगा, तभी तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अनसिमेट्रिकल मतलब सेम चीजें नहीं होगी, अनसिमेट्रिकल का मतलब दो अलग अलग प्रोडक्ट देंगे, और आपको बता दूं जहां पर दो अलग अलग प्रोडक्ट आए वहां पर फिर उनके बीच में ये कंपटीशन हो जाएगा कि मेजर कौन सा और माइनर कौन सा। यहाँ पर दो अलग अलग आ रहे हैं तो मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और आपको एक और बता देता हूँ, केमिस्ट्री का नारा है मेजर प्रोडक्ट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट होगा, दिस इज अ जनरल ट्रेंड, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट होगा और फाइनल प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होगा, समझ गए, तो ध्यान से देखना। तो इन दोनों में से अगर मैं कहूं कि मेजर प्रोडक्ट ये है और ये माइनर प्रोडक्ट है, तो आपको ऐसा लगेगा सर ये क्या है, कैसे बता दिया आपने, मतलब आपको ये वाला अच्छा लगा प्रोडक्ट इसलिए मेजर लिख दिया, और ये वाला गंदा लगा माइनर लिख दिया, इसका डिजाइन पसंद नहीं आया, इसका डिजाइन पसंद आ गया इसलिए मेजर लिख दिया। नहीं, यहाँ पर प्रॉपर लॉजिक है, ध्यान देना, प्रॉपर रीजन के साथ बात करेंगे। ये पहले तो आपको एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि ये एक एग्जांपल है एल्कीन्स की, जिसमें HCl हम अटैक करवा रहे हैं, एसिड अटैक करवा रहे हैं। अच्छा, HCl को HX भी बोल सकते हैं और इसका जनरल नेम क्या होगा, हेलोजन एसिड। तो हेलोजन एसिड की रिएक्शन करवा रहे हैं एल्कीन्स के साथ। अब इसमें माइनर और मेजर का क्या कॉन्सेप्ट है, तो इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं आपको, सेकंड वाली एग्जांपल देखेंगे। अभी जब इसका रीजन जान लेंगे फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जब तक आपको इसका रीजन नहीं पता तब तक की प्रॉब्लम है, बस ध्यान से रखिए। हम दोनों रास्ते से चलते हैं, अपने पास अल्कीन थी ये वाले अनसिमेट्रिकल प्रोपीन, ठीक है, और इसमें हम अटैक करवा रहे थे जी HCl का, ठीक है, ठीक है जी। और अच्छा, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बिकॉज यू आर डूइंग द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अच्छा, फिर ये भी तो आ सकता है कि सर इसमें Cl नेगेटिव तो आगे जोड़ रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी अटैक हो रहा है, H पॉजिटिव के साथ Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव क्या है इलेक्ट्रोफाइल, Cl नेगेटिव क्या है न्यूक्लियोफाइल, जोड़ दोनों को रहे हैं और नाम सिर्फ एक का रख रहे हैं, क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एक्शन। यहाँ पे भी ट्विस्ट आ गया, अरे इस पे तो अभी आएंगे, लेकिन उससे पहले नेम के अंदर कहीं गड़बड़ नहीं लग रही कि नाइंसाफी नहीं कर दी अपन ने कि अटैक तो दोनों कर रहे हैं और नाम सिर्फ क्या रख रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एक्शन। इसके पीछे भी कारण है, ध्यान से देखना। अब पहले अटैक किसका होता है उसके ऊपर होता है बच्चों, फर्स्ट अटैक इलेक्ट्रोफाइल करता है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब H पॉजिटिव पहले अटैक करेगा। अब आपका ये सोचने का तरीका ये भी हो सकता है कि सर पहले अटैक ये क्यों करता है। हाँ जी, दो बातें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। पहले तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एक्शन क्यों बोला, तो इसका आंसर है जी इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले अटैक करता है, जिसका पहले अटैक होगा उसी के नाम पर रिएक्शन होगी। अब दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि पहले अटैक इलेक्ट्रोफाइल ही क्यों करता है, तो इसका रीजन क्या है, भी ये आप देख पा रहे हो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड अगर आपको याद होगा
हाँ जी, पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइडवेज ओवरलैपिंग से। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ जी पाई इलेक्ट्रॉन्स, इनके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है तो इनके ऊपर पहले कौन अटैक करेगा? नेगेटिव की तरफ कौन आता होता है? पॉजिटिव आएगा जी, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये पहले आ रहा है, फर्स्ट अटैक इसका हो रहा है। ये क्यों हो रहा है समझ में आ रहा होगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स पे सबसे पहले क्या आएगा? पॉजिटिव पार्ट आएगा। पॉजिटिव पार्ट मतलब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इसलिए पहले अटैक इसका हो जाता है और इसी वजह से नेम रखा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आई होप नेम के अंदर अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बोला है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बेसिकली एच पॉजिटिव अटैक करने की बात है, सबसे पहले एच पॉजिटिव अटैक करके देखते हैं। अब एच पॉजिटिव बच्चों, आई होप इतना क्लियर हो गया। हाँ जी ध्यान से देखेंगे, पहले अटैक किसका होता है ये आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब वो एच पॉजिटिव भैया कहाँ लगाए? वो एच पॉजिटिव यहां भी आ सकता है और वो एच पॉजिटिव यहां भी आ सकता है। ये मान लो पहला रास्ता ए पार्ट और ये मान लो बी पार्ट दूसरा रास्ता। तो पहले हम मान लो ए पार्ट पे जाते हैं, ध्यान से देखना। ए पार्ट के थ्रू अगर जाएंगे यानी एच पॉजिटिव को इस कोने वाले कार्बन वन वन कार्बन पे अटैक करवाते हैं, तो क्या ऐसा कुछ बनेगा? ध्यान से देखेंगे, क्या कुछ ऐसा बनेगा? CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और CH3 इस कोने वाले के साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगा तो CH3 हो जाएगा। बीच वाले के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? बीच वाले के बॉन्ड कम हो रहे हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसा होगा। और अगर हम बी वाले रास्ते से जाते हैं, बी वाले रास्ते से सेकंड, अगर इस रास्ते से जाते हैं यानी कि बीच वाले कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लग जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, तो क्या कुछ ऐसा बनेगा? ऐसा ही बनेगा, देखो ध्यान से देखना। कलर चेंज कर देते हैं पता चल जाएगा। हाँ जी, क्या ऐसा बनेगा? क्या आपने लास्ट लेक्चर के अंदर ये सुना था कि ट्राइवेलेंट कार्बन एटम होता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको बोलते क्या है? यस, उसको क्या बोलते हैं? उसको कार्बोकटाइन बोलते हैं। तो ये बच्चों कार्बोकटाइन बना है, यहाँ पे कार्बोकटाइन, यहाँ पे भी कार्बोकटाइन। क्या इन दोनों में कोई फर्क है कार्बोकटाइन के अंदर? यस, डिग्री के अंदर फर्क है। ये है जी सेकेंडरी कार्बोकटाइन और ये है प्राइमरी कार्बोकटाइन, 1 डिग्री कार्बोकटाइन। और आप अच्छे से जानते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हमने किया, जो कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो इस तरह से होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, 3 2 1, ठीक है, ये होता है ना। तो हाँ जी, तो यहाँ पर 3 डिग्री तो है नहीं, 1 डिग्री और 2 डिग्री में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 2 डिग्री होगा। और आपको बता दूं कि हम ऑर्गेनिक रिएक्शन जो हमने सबसे पहले बात की थी उसकी डायरेक्शन क्या होती है? लेस स्टेबल से मोर स्टेबल। तो ये ज्यादा स्टेबल है तो हम इसको ज्यादा प्रेफर करेंगे, मोर स्टेबल। और ये प्राइमरी वाला लेस स्टेबल, तो हम किसकी तरफ जाएंगे? ज्यादा स्टेबल की तरफ या लेस स्टेबल की तरफ? ज्यादा स्टेबल की तरफ। तो यहाँ पे मैं केमिस्ट्री के दो नारे और बता देता हूँ आपको, फुल एंड फाइनल, ध्यान देना। एक तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, मोर स्टेबल जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। और दूसरा मेजर प्रोडक्ट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, मेजर ही फाइनल होगा। तो मोर स्टेबल को आप सिलेक्ट करेंगे। अगर मोर स्टेबल को सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर अगर आप Cl नेगेटिव का अटैक करवा दो तो अपने पास, ध्यान से देखेंगे, इसके ऊपर Cl नेगेटिव का अटैक करवाना है। जब हम Cl नेगेटिव का अटैक करवा देंगे इसके ऊपर तो क्या होगा? क्या अपने पास ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। और आप देखो इसी को मेजर लिखा था, यही मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें सेकेंडरी कार्बोकटाइन बनेगा और सेकेंडरी कार्बोकटाइन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो दिस इज आवर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये मैकेनिज्म अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो इसका शॉर्टकट तरीका है, एक रूल लगता है बच्चों, इसी तरह के एक रूल, बस एक तुक्का मारना बस, ठीक है ना, तुक्के से हो जाएगा काम वैसे। अब ध्यान देना, वो तुक्का क्या है? वो तुक्का ये है कि यहाँ पे एक रूल लगता है जिसको हम बोलते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल। ध्यान देना अभी, मार्कोनिकॉफ्स रूल, मार्कोनिकॉफ्स रूल, अरे साइंटिस्ट का नाम है ये, मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल ने क्या बोला, ध्यान से देखेंगे। ये अपने पास रिएक्टर था। अब इसका एक शॉर्टकट बता देता हूं आपको, बस उसको ध्यान रख लेना। इसका शॉर्टकट मेथड क्या है? मार्कोनिकॉफ्स रूल लगा दो, काम हो जाएगा। कैसे?
अपन ने इसको पॉजिटिव नेगेटिव में ऐसे ब्रेक किया था, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है जी, पॉजिटिव पार्ट जो अटैकिंग रिएजेंट का है, हाँ जी ये अटैकिंग रिएजेंट है, इसका पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन के पास आप भेजो जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन लगे, और नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास भेजो जहां पर कम हाइड्रोजन लगे। क्या कह रहा हूं बच्चों, इन दोनों कार्बन से, कार्बन का डबल बॉन्ड को तो देखना बस, और इस कार्बन से अपने को कोई मतलब नहीं है, इन दोनों से मतलब है यहाँ पे जहां पे कम हाइड्रोजन लगे ज्यादा हाइड्रोजन लगे ये चेक करना है बस। जहां ज्यादा हाइड्रोजन लगे वहां पे जी पॉजिटिव को भेज दो, और जहां कम लगे वहां पे नेगेटिव को भेज दो, बात खत्म। और वही अपना फाइनल प्रोडक्ट होगा। क्या अगर ऐसा करते हैं तो क्या अपने को यही मिलेगा, ध्यान से देखेंगे। पॉजिटिव को हमने भेजा ज्यादा वाले के पास, नेगेटिव को भेजा कम वाले के पास, और यही है मार्कोनिकॉफ्स रूल। ठीक है, इसकी थोड़ी कहानी बता देते हैं कैसे लिखते हो आप, इसके डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या है, हाँ जी पहली बात तो रूल्स लगाने की नौबत कहाँ आएगी, अनसिमेट्रिकल के अंदर। सिमेट्रिकल के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट सेम रहेगा। अनसिमेट्रिकल के अंदर आप रूल लगाते हो तो इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन्स ड्यूरिंग द एडिशन रिएक्शन positive part of attacking reagent goes to that double bonded carbon atom which have more number of hydrogen atom, and negative part of attacking reagent goes to that double bonded carbon atom which have less number of hydrogen atom। आई होप आपको ये डेफिनेशन और ये एग्जांपल प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। ये हमने मैकेनिज्म किया बच्चों, मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से चलेंगे। एग्जैक्ट रीजन तो यही था, और अगर आपको शॉर्ट ट्रिक में इसको जानना है कैसे लिखते हैं प्रोडक्ट तो आप मार्कोनिकॉफ्स रूल का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन समझ गए होंगे आप। एक्सक्यूज मी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होगी, हाँ जी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होगा। बात वही, पहले किसका अटैक होगा, पहले किसका होगा, इसमें न्यूक्लियोफाइल का होगा। कैसे होगा क्यों होगा वो भी बात करेंगे। तो रिएक्शंस ऑफ, जब भी आपको इसकी एग्जांपल की बात करें, अगर आपके सामने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ध्यान देना सब्स्टिट्यूशन नहीं एडिशन, अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपके सामने नाम है तो इसका मतलब आपको एक एग्जांपल नोट करनी है, और वो है रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन जो है जनरली इस तरह की रिएक्शन शो करते हैं। हाँ जी एल्डिहाइड और कीटोन क्या, हाँ जी मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान देना, बताएंगे ये एल्डिहाइड है कीटोन है, क्या बता सकते हैं आप, एल्डिहाइड है कीटोन है, ये कोई भी हो सकता है। हाँ जी ये सीओ दोनों में होता है ना, तो ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, ऐसा क्यों। हाँ जी अगर मैं ये जो दो बॉन्ड छोड़ रखे हैं मैंने, फ्री छोड़ रखे हैं, अगर इधर मैं दोनों जगह कार्बन लगा लूं तो ये क्या बन जाएगा, कीटोन, और अगर एक तरफ भी हाइड्रोजन लगा दिया तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या आपको अच्छे से ये देखो, इन दोनों में बड़ी कंफ्यूजन रहती है एल्डिहाइड कीटोन के अंदर, इसको क्लियर कर लेंगे। अगर दोनों तरफ कार्बन है तभी वो कीटोन है, बस इतना ध्यान रखना। अगर एक तरफ भी हाइड्रोजन आ गया, हाँ जी ये सीओ था, और अगर एक तरफ भी हाइड्रोजन आ जाता है तो वो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। कोई सोचेगा दोनों तरफ आ जाए, हाइड्रोजन आ गया तो एल्डिहाइड है, एक तरफ है दोनों तरफ आए, बस कीटोन का आपको ध्यान रखना दोनों तरफ कार्बन हो तभी कीटोन है बस, अदरवाइज जो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, हम जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं इसलिए, और इस पे अटैक करवाते हैं हम HCl का, मान लो ठीक है, ध्यान से देखना HCl का अटैक करवाना है, और वही अभी अभी जैसे हमने पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक किया था, तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इतना काम हम कर चुके हैं। व्हाट अबाउट CO, CO के तरफ हम बात करेंगे। तो आपने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नाम सुना होगा जिसमें हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करवा देते हैं, यहाँ पे भी शिफ्टिंग होगी। इसको पॉजिटिव नेगेटिव में कैसे ब्रेक करते हैं, ये आ गया तो आपकी ये रिएक्शन बिल्कुल सिंपल, ध्यान देना।
CO में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बच्चों? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे? यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। और जैसे ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होंगे, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और अब आपको अच्छे से पता है पॉजिटिव नेगेटिव अगर आपके पास चार्ज आ गए तो पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ना आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है? पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ देंगे, बट इसमें डायरेक्शन की ध्यान रखनी है। डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव हो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन की तरफ ध्यान देना बच्चों, ज्यादा से कम। तो ये देखो नेगेटिव से पॉजिटिव, क्या मैं इसी तरह से अटैक करूंगा? देखो ध्यान से, आई होप समझ पा रहे होंगे आप। पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ना है, बट डायरेक्शन क्या रहनी चाहिए? नेगेटिव से पॉजिटिव, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तक, ठीक है ना? ये मत सोचना सर बात तो एक ही है, अरे कुछ रीति रिवाजों का भी तो पालन करना है, तो ये ट्रेडिशन, ठीक है ना? ये केमिस्ट्री के अंदर नॉर्मल ट्रेंड है कि नेगेटिव से पॉजिटिव दिखाते हैं, ठीक है? तो आप उसी तरह से रूल को फॉलो करते हुए चलें। अब ध्यान देना बच्चों, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है वैसे, लेकिन आप मैकेनिज्म दिखा रहे हैं तो उसका कुछ बेसिक होता है, वो आपको ध्यान रखना होता है। ऑक्सीजन की तरफ, हाँ जी, ऑक्सीजन की तरफ हाइड्रोजन आया और कार्बन की तरफ देखो क्लोरीन आया, तो क्या कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट मिलेगा? इसको कॉमनली वैसे क्लोरोहाइड्रिन बोलते हैं, ठीक है? क्लोरोहाइड्रिन सबसे पहले आपको आईपी से आना चाहिए, उसके बाद कॉमन नेम की तरफ चले। ये जो कार्बन है जिसकी एक तरफ OH लगा है एक तरफ क्लोरीन लगा है, कौन सा कार्बन है? एल्डिहाइड कीटोन वाला कार्बन है, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोहाइड्रिन बोलते हैं, ठीक है? इस स्पीसीज के लिए, इस स्ट्रक्चर के लिए इसका नाम होता है क्लोरोहाइड्रिन। तो ध्यान देंगे। अब फिर से वही बात कि सर अटैक तो दोनों कर रहे हैं, अच्छा पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है और नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल होता है, तो इसमें जुड़ तो दोनों रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी जुड़ रहा है और न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ रहा है, तो सिर्फ नाम क्या आ गया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। नाम फिर सिर्फ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्यों रखा गया, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर क्यों नहीं रखा गया? अगेन वही, तो इसका रीजन क्या बताओगे जी? पहले अटैक न्यूक्लियोफाइल का होता है। अब इसमें ये भी तो आ सकता है पहले अटैक इसका इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल का क्यों हुआ, ये सेकंड क्वेश्चन। तो ध्यान देंगे बच्चों। मुझे एक बात बताओ, जब ये जो कार्बन का जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जब शिफ्ट हुआ, इसके ऊपर नेगेटिव आया इसके ऊपर पॉजिटिव आया, घाटा यहाँ पे किसको लगा? लॉस किसका होगा? ध्यान देना, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अच्छा लगता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसका तो काम ही है, उसको पूरी तरह से सूट कर रहा है ये चीज, ठीक है ना? लेकिन कार्बन का क्या हो रहा है यहाँ पर? कार्बन का तो घाटा हो रहा है यहाँ पर, कैसे भैया? कार्बन के पहले 4 बॉन्ड थे, अब कितने हो जाएंगे? हाँ जी, ये बॉन्ड जब चला जाएगा, ये बॉन्ड जब चला गया तो अब कितने हो जाएंगे? हाँ जी, अब बताओ ये वाली स्पीसीज बनेगी। अब बताओ इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं आ गई, ऑक्टेट स्टेबिलिटी नहीं चाहिए इसको। अब ये अपना ऑक्टेट स्टेबिलिटी इसका कौन पूरा करेगा? इन दोनों में से वही पॉजिटिव करेगा नेगेटिव करेगा? ऑब्वियसली नेगेटिव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देके इसको ऑक्टेट स्टेबिलिटी प्रदान करेगा। तो ऑक्टेट स्टेबिलिटी इसको गेन करवाने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल पहले इसलिए अटैक करता है टू स्टेबलाइज दिस कार्बन एटम, कार्बन को स्टेबलाइज करने के लिए। किस तरह की स्टेबिलिटी? ऑक्टेट स्टेबिलिटी। ऑक्टेट स्टेबिलिटी फुलफिल करने के लिए न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है, और दैट्स व्हाई रिएक्शन का नाम क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? एक एग्जांपल कर लेते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल CH3CHO और HCl, इन दोनों की रिएक्शन करवा सकते हो, ठीक है? एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, CH3CO CH3, एक एल्डिहाइड एक कीटोन है, इसकी रिएक्शन आप करवा दो HCl के साथ। देखो करना इसी तरह से, आपको पोजीशन एटम ब्रेक करना है। एक का प्रोडक्ट बता देता हूँ, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर आप जनरल रिएक्शन को समझ पा रहे हैं तो इसी तरह से आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है? अब ये आपके ऊपर मैंने प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया, इसको आप करेंगे। इसको H पॉजिटिव Cn नेगेटिव, ठीक है? इसको H पॉजिटिव Cn नेगेटिव में तोड़ा था, ऐसे इसको H पॉजिटिव Cn नेगेटिव में ब्रेक करोगे आप, और इस तरीके से आप प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है? ये याद रहे, आप आईपीसी नेम अच्छे से लिखेंगे। कॉमन नेम इसका क्या है? क्लोरोहाइड्रिन। इसका जो बनेगा उसका कॉमन नेम बता देता हूं, चलो मैं, उसका कॉमन नेम होगा साइनोहाइड्रिन। हाँ जी, ऊपर वाला क्लोरोहाइड्रिन, जब HCl ऐड हो रहा है, HCl ऐड होगा तो उसका साइनोहाइड्रिन जाना जाता है, फेमस है, साइनोहाइड्रिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो आई होप आप ये रिएक्शन कर लेंगे, तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? और ये अपना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, इसकी लास्ट रिएक्शन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन की बात करेंगे, फ्री रेडिकल एडिशन।
फ्री रेडिकल एडिशन। हाँ जी, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन क्या रहेगी? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के अंदर जिसमें फ्री रेडिकल आके अटैक कर रहा है, ऐड हो रहा है, तो इसकी एग्जांपल आप क्या करेंगे? एडिशन रिएक्शन ही होगी। एडिशन रिएक्शन किसकी होगी? अल्कीन की होगी। विद HBr अंडर पेरोक्साइड। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछी जाती है बच्चों ये। HBr के साथ एल्कीन की एडिशन रिएक्शन करवाएंगे और किसकी प्रेजेंस में? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। हमारी बात समझ में? तो ध्यान देंगे यहाँ पर। और आपने जैसे मार्कोनिकॉफ रूल किया था उसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर जो रूल यूज होता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। हाँ जी, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अलग सी रिएक्शन है। एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेके चलेंगे और इसकी रिएक्शन HBr के साथ करवानी है, लेकिन ध्यान रहे इतने से काम नहीं चलेगा। प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए? पेरोक्साइड की होनी चाहिए। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। पेरोक्साइड की जगह और क्या आ सकता है? हाँ जी, ये पेरोक्साइड कैसे कैसे आपसे आ सकता है? आपसे ऐसे लिखा जा सकता है R2O2, ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। बेंजोइल पेरोक्साइड आ जाएगा लिखा हुआ, या बेंजोइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला लिखा सकता है। बेंजोइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला अगर लिखे तो C6H5COO की ट्वाइस, ये आ सकता है, ठीक है। और इसकी मैं स्ट्रक्चर अगर बना के दूं कुछ इस तरह से है, ध्यान से देखें। दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड। तो बेंजोइल पेरोक्साइड आपको इस तरह से दे, तो इनमें से कोई भी एरो पे लिखा है नॉर्मल पेरोक्साइड, आपको अपनी तरफ से लिखना पेरोक्साइड लिख दो, बट आपको इसमें से कुछ भी दे सकते हैं। और यहाँ पे आप समझ आना कंडीशन क्या है? HBr हो और पेरोक्साइड होना चाहिए, ठीक है ना। इसकी डिटेल में हम किसी और लेक्चर के अंदर करेंगे। बस इतना यहाँ पर आपको इतना एक आइडिया दे दिया मैंने आपको कि HBr होना चाहिए और पेरोक्साइड होना चाहिए। इसके पीछे का प्रॉपर लॉजिक है, थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ पर डिस्कस की जाती है, उसके ऊपर थर्मोडाइनेमिकली ये डाटा निकल के आता है कि HBr के अंदर ये लिखता है, ठीक है, जब पेरोक्साइड हो। तो HBr और पेरोक्साइड ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहेगा? पॉजिटिव पार्ट कहाँ अटैक करो? जहां कम हाइड्रोजन है, और नेगेटिव पार्ट कहाँ? जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। जस्ट आपको उसका उल्टा कर देना है, तो अपने पास प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो जब आप इसका मैकेनिज्म अभी नहीं कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे, जब भी आप ये एग्जांपल देखो बच्चों, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जब मैकेनिज्म करते हैं तो ये पोस्टर हमने दिखा दिया। बाकी यहाँ पर जो मैकेनिज्म होता है वो मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल के थ्रू। हाँ जी, ये फ्री रेडिकल एडिशन है। मैकेनिज्म जो है वो फ्री रेडिकल्स के थ्रू होगा, थ्रू फ्री रेडिकल्स, ठीक है। किसी और लेक्चर में इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस डेफिनेटली फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल के थ्रू हमारे पास फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन बनेगी। हमारी बात समझ में? तो आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर हो गई होगी। क्या करना है आपको बच्चों? क्या होना चाहिए? HBr होना चाहिए और पेरोक्साइड होना चाहिए। इन दोनों में से अगर एक भी चीज नहीं है तो नहीं लगेगा रूल। कैसे कह रहा हूं? एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो मैं आपको कुछ सिचुएशंस दे रहा हूं, आपको इनमें से डिसाइड करना है जी कहाँ पे क्या लगेगा, क्या कंडीशन है, ध्यान देना। मैं HCl दे रहा हूँ और साथ में पेरोक्साइड दे रहा हूँ। अच्छा, PO का मतलब पेरोक्साइड होगा, ठीक है। मैं HBr दे रहा हूँ आपको, ठीक है। HI दे रहा हूँ पेरोक्साइड, और HBr दे रहा हूँ साथ में पेरोक्साइड। तो आपको बताना है कि मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ लगेगा, ये आपको बताना है। तो क्या यहाँ पर बताओ HCl और पेरोक्साइड यहाँ पे लगेगा? आप ये सोचो सर पेरोक्साइड तो है लेकिन यहाँ पे HBr नहीं है। मैंने आपको बताया ये दोनों कंडीशंस। हाँ जी, एंटी मार्कोनी रूल की कंडीशन क्या है? HBr हो और साथ में पेरोक्साइड होना चाहिए। यहाँ पर यहाँ पे पेरोक्साइड तो है लेकिन HCl है, तो यहाँ पे क्या लगेगा फिर? मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। नो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा फिर? चलो प्रोडक्ट पहले आप रूल डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पे HBr है, क्या यहाँ पे एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा? हाँ जी, आप हो गया HBr तो है लेकिन परऑक्साइड नहीं है ना, तो यहाँ पे भी मार्कोनिक ऑफ लगेगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल नहीं लगेगा। MR का मतलब मार्कोनिक ऑफ रूल। अच्छा, फिर इसके बाद HI और पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड तो है लेकिन HI आ गया, HBr नहीं है, तो यहाँ पे भी एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल नहीं लगेगा, मार्कोनिक ऑफ लगेगा। लास्ट वाला देखो, HBr और पेरोक्साइड है, तो यहाँ पे फुली फिल्ड है कंडीशंस, HBr भी है और पेरोक्साइड भी है, दोनों है, तो यहाँ आप एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगाएंगे। और जब इनके प्रोडक्ट लिखेंगे, जब आप मार्कोनिक ऑफ रूल लगोगे, थोड़ा मैं बॉन्ड लाइन में बता देता हूँ, कर लेना बच्चों। ये बनेगा जी, इसका क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है, इसमें क्या बनेगा, आई लग जाएगा, और इसका क्या बनेगा, इसमें आपको एंटी मार्कोनिक ऑफ लगा के 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, ठीक है। दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 आइडोप्रोपेन एंड लास्ट वाला 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये आपके फाइनल प्रोडक्ट होंगे। आपको ये कंडीशंस, अगर ये रिएक्शन समझ गए होंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कहाँ मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा, कहाँ एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा। वन मोर थिंग, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के लिए एक और, इस रिएक्शन को परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। हाँ जी, परऑक्साइड इफेक्ट भी बोला जाता है और क्रॉस इफेक्ट भी बोला जाता है। अरे साइंटिस्ट के नाम है, ठीक है ना, क्रॉस इफेक्ट। हाँ जी, तीन तीन नाम है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, और कैसे आ सकता है आपके सामने, परऑक्साइड इफेक्ट, ये भी पूछ सकते हैं, और कैसे आ सकता है, क्रॉस इफेक्ट, ठीक है, क्रॉस इफेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूछा जाएगा, ठीक है, एंटी मार्कोनिक रूफ, परऑक्साइड इफेक्ट, क्रॉस इफेक्ट, इसमें ये सारी बातें आपको ध्यान में। सो दिस इज अबाउट फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। हाँ जी, तो ये ध्यान रखना, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन क्या है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन क्या होती है भी, जिसमें फ्री रेडिकल अटैक करे, ठीक है, ऐड हो रहा हो, ठीक है। ये देखने में आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन लग रही है, लेकिन इसकी कहानी मैंने बता दी है, इतना अगर आप ध्यान रखते हो तो काम चल जाएगा आपका फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। लास्ट कैटेगरी रहती है बच्चों, लास्ट एलिमिनेशन रिएक्शन। दिस इज अवर लास्ट रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन आज के लेक्चर की, इसकी बात करें। हाँ जी, एलिमिनेशन एक्शन होती क्या है बता सकते हो? एलिमिनेशन वर्ड आप सुनते होंगे, अरे क्रिकेट मैच में IPL वगैरह में नहीं होता, एलिमिनेटर रखते हैं। एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है, कोई टीम जो हार जाती है उसको एलिमिनेट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, बस ऐसा ही कुछ होगा। यहाँ पे टीम टूम तो है नहीं, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे कोई ना कोई मॉलिक्यूल होगा, कोई कंपाउंड होगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट रिएक्ट करके आपस में प्रोडक्ट बनाएंगे विद द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, उसको हम बोल देते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो लास्ट टाइप एलिमिनेशन रिएक्शन, हाँ जी, बस थोड़ा सा और आपको करना है, ध्यान इधर हो, एलिमिनेशन रिएक्शन। हाँ जी, क्या होगा, रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे विद द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। सिंपल मॉलिक्यूल में वाटर हो जाएगा, कोई साल्ट आ जाएगा, गैस आ जाएगी, ये सारी चीजें निकलती है, उसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एग्जांपल देखेंगे इसकी, एक एग्जांपल आप याद रख लो इसकी, क्या, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ। अच्छा, ये वैसे भी इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं ध्यान देंगे, एक बार थोड़ा बेसिक सा मैं बता देता हूँ इसका। हाँ जी, एक अल्फा एलिमिनेशन होती है, एक होती है बीटा एलिमिनेशन, एक होती है गामा एलिमिनेशन, या इसको ये अल्फा एलिमिनेशन है, इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोल देते हैं, इसको अल्फा गामा भी, अल्फा गामा एलिमिनेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा एंड गामा एलिमिनेशन 3 टाइप्स होती है, हम बात करेंगे सिर्फ बीटा एलिमिनेशन। हाँ जी, हमें बात करनी है फिलहाल कितनी, किसकी, बीटा एलिमिनेशन। अल्फा गामा किसी और आप रिएक्शन के अंदर, किसी और टॉपिक के अंदर जरूर देखेंगे, फिलहाल हम बात करेंगे बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल ही आपके सामने है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल आपके सामने, डिहाइड्रेशन का मतलब समझ गए होंगे आप, रिमूवल ऑफ वाटर, डी का मतलब रिमूवल, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो रिमूवल ऑफ वाटर, इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों, रिमूवल ऑफ वाटर। तो अल्कोहल में से वाटर को निकालना है, किसकी प्रेजेंस में निकाल देंगे, एसिड की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन आपने जरूर देखी होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आप अच्छे से जानते हैं जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये कंसंट्रेट मतलब अमाउंट बहुत ज्यादा एसिड की, पानी कम,
कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें होगा क्या बच्चों, अच्छा ये अल्फा बीटा गामा पोजीशन क्या होती है, जैसे मान लो कोई कार्बन चेन है, पहले अल्फा बीटा गामा पोजीशन बता देता हूँ आपको, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे कोई ग्रुप लग गया, ठीक है, यहाँ पे हेलोजन हो सकता है, कोई हेलोजन मतलब क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, कोई फंक्शन ग्रुप हो सकता है। फंक्शन ग्रुप कौन सा, फंक्शन ग्रुप कौन सा बच्चों, जैसे ओ एच आ गया, सी एच ओ आ गया, ठीक है, सी ओ एच आ गया, कोई भी ग्रुप लगा हो तो उसके साथ वाला जो कार्बन होता है ना उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके साथ वाला क्या होता है बीटा कार्बन, और उसके साथ वाला गामा। तो ये है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। आई होप आपको ये पोजीशन अच्छे से ध्यान है। तो अगर इसको ध्यान है तो तभी आप इस एग्जांपल को अच्छे से समझ पाएंगे, ध्यान देंगे। क्या इसको, इस CH3 को मैं ऐसे लिख लूं CH2 और H, क्या आपको यहाँ पे अल्फा बीटा कोई पोजीशन ध्यान आ रही है, देखो नजर आ रही है अल्फा और बीटा। तो ये क्या करेगा, ध्यान देना, ये OH नेगेटिव जो होता है गुड लिविंग ग्रुप होता है, लीव करके चला जाता है, ये क्या करेगा बॉन्ड लेगा अपनी तरफ, नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा। हाँ जी, एच कितनी हैसियत नहीं है कि अपना बॉन्ड लेके जाए, बिकॉज कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इससे, ठीक है ना। इस केस में यहाँ पर एच जो है वो अपना बॉन्ड छोड़ के जाएगा, तो बॉन्ड जब छोड़ के जाएगा तो वो बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ से एच पॉजिटिव एलिमिनेट हो रहा है, यहाँ से ओ एच नेगेटिव एलिमिनेट हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, क्या वाटर निकल रहा है, एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव मिलकर के क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, और यहाँ पे क्या बन जाएगी बताओ, एल्कीन बन जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि इथेनॉल से इथेन, इथेनॉल से क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा, इथाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है ना, और इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, कॉमन नेम, ठीक है। तो ये इथेनॉल से इथीन जो बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमिनेशन। क्या एलिमिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं। अच्छा किससे हो रहा है, अल्फा पोजीशन तो इन्वॉल्व होती है, इसलिए अल्फा मेंशन भी कर देते हैं, और बिना अल्फा के भी चल जाता है, अल्फा इन्वॉल्व होगा ही होगा, और साथ में कौन सी पोजीशन इन्वॉल्व हो रही है, बीटा से। तो अल्फा और बीटा से कोई अगर एटम एलिमिनेट हो रहा है तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन कैटेगरी के अंदर आता है। अरे बात समझ में, तो दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल इसके कर लेंगे, बस लास्ट है, सेकंड एग्जांपल, दिस इज फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल एनाइड। अल्काइल आपने देखा था, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या होगा, डी का मतलब रिमूवल है जी, रिमूवल ऑफ किसका, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन है यहाँ पर, और हेलोजन मतलब हेलोजन है, हाइड्रोजन या हेलोजन, हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का रिमूवल करवाना है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये भी अपनी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की टाइप होगी, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, जैसे CH3 CH2 Cl, कोई अल्काइल एनाइड लिया, ठीक है, रिएक्शन किसके साथ करवानी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अल्कोहलिक KOH के साथ, रिएजेंट क्या है, अल्कोहलिक KOH, ठीक है। इसकी डिटेल भी हम किसी और लेक्चर में करेंगे, फिलहाल एग्जांपल आपके सामने है। अल्कोहलिक KOH का मीनिंग क्या होगा, थोड़ा सा बता देता, चलो अब आ गया तो थोड़ा सा बता दे। अल्कोहलिक KOH का क्या मतलब है, KOH किसके अंदर मिला के, अल्कोहल में, शराब में मिला के रखा हुआ है। अल्कोहल मतलब जब कुछ ना देर का इथेनॉल, ठीक है, तो KOH और साथ में अल्कोहल है, अल्कोहल मींस इथेनॉल, ठीक है। तो अगर इनका कॉम्बिनेशन है तो अल्कोहलिक KOH है। इससे पहले आपने एक एक्वस KOH देखा था, वो क्या था, KOH किसमें था, वाटर के अंदर। तो आपको बता दूं वो क्या कर रहा था, सब्स्टिट्यूशन कर रहा था, अगर आपको याद हो तो एक्वस क्यूएच क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन एक्शन, और अल्कोहलिक क्यूएच क्या कर रहा है, एलिमिनेशन एक्शन। तो आपको बता दो बेटे कि यहाँ पर जो क्यूएच है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा था, जहां सब्स्टिट्यूशन कर रहा था, याद होगा आपको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन थी। और यहाँ पे जब ये एलिमिनेशन की तरह काम करे, जब अल्कोहल के अंदर लेते हैं तो एलिमिनेशन की तरह काम करता है, यहाँ पर ये बेस की तरह काम। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने निकल के आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एच निकालता है ना, एच निकाल रहे हैं ना यहाँ से बीटा पोजीशन से, एच पॉजिटिव कौन एक्सेप्ट करता है, जो एच पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है उसको बेस बोलते हैं ना। तो इसी तरह से यहाँ पे बेस की तरह काम करता है, वो है एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में ये रिएजेंट किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह, और एक्वस वाले में यानी कि सब्स्टिट्यूशन के अंदर ये किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे होगा क्या, ध्यान देंगे,
उसी तरह से करना है, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, बीटा से आप हाइड्रोजन को निकाल लेंगे, ये इधर आया था, ठीक है, ये Cl नेगेटिव बन के निकल जाएगा, ये H पॉजिटिव, हाँ जी, इधर से K पॉजिटिव OH नेगेटिव, बताओ ये जो H पॉजिटिव किसके साथ जाएगा, OH नेगेटिव के साथ, और Cl नेगेटिव किसके साथ जाएगा, K पॉजिटिव के साथ, क्या बन जाएगा, हाँ जी, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव वाटर बन जाएंगे, और इधर से Cl नेगेटिव, इधर से K पॉजिटिव, क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा, बचेगा क्या बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये भी जो रिएक्शन है वो एलिमिनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। अल्काइल हैलाइड की क्या यहाँ पर हाइड्रोजन हेलोजन दोनों रिमूव हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्यों बोला, समझ में आ रही है बात आपको। आप दोबारा देखोगे एक्वस क्यूएच के अंदर सिर्फ हेलोजन जा रहा था, तो आप यू भी कह सकते हो एक्वस क्यूएच जो है डीहेलोजिनेशन रिएजेंट की तरह काम कर रहा था, और अल्कोहलिक क्यूएच जो है वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएजेंट की तरह काम कर रहा है। क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पर, ये जो अल्कोहलिक क्यूएच है बच्चों, ये किसकी तरह काम कर रहा है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएजेंट की तरह, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएजेंट, और ये डीहेलोजिनेशन की तरह। दोबारा देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा इसका क्या मीनिंग है। डीहेलोजिनेशन मतलब सिर्फ हेलोजन को निकाल रहा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर देख लेना, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को निकाल रहा है, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएजेंट बोल देंगे इसको। तो अल्कोहलिक क्यूएच यहाँ पे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएजेंट की तरह यूज किया जा रहा है, और उस रिएक्शन के अंदर अगर थोड़ा सा पीछे जाके देखोगे, उस रिएक्शन के अंदर डीहेलोजिनेशन रिएजेंट की तरह काम कर रहा था, हाँ जी, डीहेलोजिनेशन रिएजेंट की तरह काम। So this is about our types of reactions. ऑर्गेनिक रिएक्शन और ऑर्गेनिक रिएक्शंस के जनरल टाइप्स जो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक रिएक्शंस करने में बेस की तरह काम करेगा। ये वाला बेस नहीं, वो वाला बेस, ठीक है, तो बेस की तरह काम करेगा, तो बहुत अच्छे से इसको आपको प्रिपेयर करना है रिटन प्रैक्टिस के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो आप जैसे ही बच्चे जो इसकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको जरूर शेयर करेंगे, और लाइक जरूर करें बच्चों, और कमेंट जरूर करें अगर आपको अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके।